हरे कृष्णा। इसको मैम इसको बैठ के ले सकते हैं या लेट के ले? इसे बैठ के करेंगे। अच्छा, इसको बैठ के कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं ना? बिल्कुल, आप कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। मैं भी कुर्सी पे बैठी हूँ जी। शिल्पा, अच्छा हुआ आपने ज्वाइन कर लिया। शिल्पा, जो मैं आज कराऊंगी ना, आप उसको एवरी सैटरडे करते रहोगे। ओके। क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी दोनों चीजों के लिए। आपको अब बाकी मैं ग्रुप में ये बातें डिस्कस नहीं करूंगी, बट आप इसको कंटिन्यू करना। हम हिंदुस्तानी ना टाइम के पाबंद नहीं होते। इट्स 9:44। लेकिन जो आईडी आपने दी है वो आईडी पे मुझे जो लिखा हुआ सामने था डीटी के लिए जो आपने दिया है, उसके लास्ट डिजिट डिफरेंट थे, मैं वो कर रही थी, नहीं आ रहा। बिल्कुल, ये लॉजिक जूम जो का अब आपने दिए हैं उससे आया है। आई नो जो लिखा जी, हुआ था वो उसमें नहीं आया। आई नो, इसमें आपकी वो नहीं है, लेकिन मुझे ये जूम का लॉजिक आज तक समझ नहीं आया कि लास्ट के जो 4 डिजिट है वो डिफरेंट कलर के क्यों होते हैं। ये तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ उनका ये तरीका। और उसी वजह से, इसीलिए ऊपर वैसे एक लिंक होता है, आप जैसे नंबर के ऊपर लिंक लिखा है, आप लिंक को क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपका खुल जाएगा। आपको कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा, ना पासवर्ड, ना आईडी, ना कुछ और। अपने आप खुल गया जी। हाँ जी, लिंक पे तो क्लिक करोगे तो अपने आप खुल जाएगा, आपको पासवर्ड आईडी कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा। हरे कृष्णा रत्ना जी। हरे कृष्णा पन्ना जी, कैसे हैं आप? अच्छी हो? चलो, अच्छा। प्रणाम देवी जी, प्रणाम देवी जी। प्रणाम प्रणाम दलजीत जी। देवी जी आपका नाम? मेरा नाम दलजीत कौर है। हाँ जी, वो मैंने पढ़ा अभी, दलजीत जी का भी मैंने कहा है। हाँ जी, मेरी हाँ जी। तबीयत नहीं ठीक रह रही, मेरे को ना ब्रेस्ट कैंसर है। ओके। तो मेरी बॉडी जो है ना, कभी कोई टेस्ट करवाते हैं, कभी कोई। अभी तो मेरे वो सर्जरी होगी या रेडिएशन चल रही है। तो बॉडी मेरी बहुत ज्यादा ना अच्छा फील नहीं करती। देखिए, अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये सब क्रियाएं करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। बट मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आज जो हम कर रहे हैं वो मंत्र ओनली फॉर सैटरडे है, कि सिर्फ आप शनिवार को करेंगे। आप इस मंत्र को आप एक्चुअली हर एक दिन का अलग होता है, मंडे का अलग है, ट्यूसडे का अलग है। तो आज का जो हमने सेशन चूज किया था वो था सिर्फ शनिवार का। तो ये मंत्र आप शनिवार को करेंगे। वैसे आप दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें रेगुलर करते हैं हम, वो रेगुलर करने वाली चीजें अलग होती हैं। तो उस बारे में मैं आपसे बाद में आपको मैं मैसेज कर दूंगी। ठीक है, या आप मुझसे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। मैम, ये जो क्लास हो रही है ये एवरी सैटरडे होगी? नहीं, एवरी सैटरडे नहीं होगी। बेसिकली ये फ्री सेशन जस्ट इसलिए है कि आज आप एक्सपीरियंस कर लें, क्योंकि ये जो क्रियाएं होती हैं ये फ्री में नहीं कराई जा सकती हैं। इसके कुछ रिजल्ट्स ऐसे होते हैं जो कराने वाले पर आते हैं, इसीलिए ये पेड सेशंस होते हैं। मैंने अपनी गुरु की आज्ञा ली हुई है, तो टुडे आई एम डूइंग कम्प्लीटली फ्री। लेकिन इसके बाद अगर आप एवरी सैटरडे करना चाहते हैं देन यू हैव टू पे लिटिल अमाउंट। मैडम, आज सुबह क्लास नहीं हुई? खुद कर सकते हैं। हाँ जी मैडम जी। हाँ, सुबह आज क्लास नहीं हुई? अभी सुबह ही तो है। नहीं, हमारे इंडिया में आज इंडिया में तो वैसे भी मैंने पिछली बार भी सुबह नहीं ली थी, शाम को ही ली थी। अच्छा, ये आज शाम की है? हाँ जी, क्योंकि आज एक ही क्लास में ले सकती हूँ, क्योंकि एक ही हो सकता है ना सेशन, दोनों नहीं हो सकते। सुबह कब हुई है? आज सुबह हुई ना अपनी इंडिया में। सुबह नहीं होगी, इंडिया में सुबह की हो गई। हाँ, मैं समझी नहीं मैडम। क्लास स्टार्ट कर दो प्लीज, मेरे को कहीं जाना है। मैं भी वही कर रही हूँ मैडम। आज सुबह क्लास नहीं हुई ना? नहीं नहीं, सुबह नहीं होगी, मैं बंद कर चुकी हूँ, सिर्फ शाम को होती है। नहीं, आज हुई नहीं सुबह हमारे इंडिया के हिसाब से। नीरू जी, फर्स्ट लिसन टू मी। मैं आपको यही कह रही हूँ कि नहीं हुई और मॉर्निंग में नहीं होगी। इंडिया में एवरी सैटरडे शाम को ही होगी। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। क्योंकि मुझे सूट नहीं कर रहा वहां पे टाइम, मॉर्निंग का टाइम मुझे सूट नहीं कर रहा है। ठीक है,
चलिए फिर अब हम बैठते हैं क्योंकि इट्स वेरी लेट। अब जितनी देर आपको मैं जो भी क्रिया बोलूंगी, बाकी मैं आपसे एक्सपीरियंस आपका बाद में पूछूंगी, लेकिन फर्स्ट ये है कि जो मैं आपको करने के लिए बोलूंगी मैं आपको साथ साथ दिखा दूंगी, आपको बिल्कुल एज इट इज वो फॉलो करना है। ठीक है, आंखें आपकी मेडिटेशन की ड्यूरेशन में बंद रहेंगी, कंसंट्रेशन आपका पूरा म्यूजिक के ऊपर रहेगा, और सिर्फ मैं म्यूजिक को बंद करके आपको बता दूंगी कि नाउ यू हैव टू डू दिस, राइट। तो सीरियल मेरा वाइज एक मैं आपको, मेरा हाँ एक जी, क्वेश्चन है। हाँ जी। मैं बेड पे बैठ के कर सकती हूँ? करते तो नहीं है बेड के ऊपर, लेकिन अगर आपकी कोई फिजिकल प्रॉब्लम, जैसे आप कह रहे हैं कि मेजर प्रॉब्लम है, देन यू कैन डू। पर ओके, बाकी थैंक यू। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि या तो वो चेयर पे बैठेंगे या वो जमीन पे बैठेंगे। थैंक बेड यू के मैम। ऊपर अपने बिस्तर पे कोई नहीं बैठेगा। ठीक है, जो जिनकी तबीयत खराब है वो एक अलग इशू है, राइट। अब मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। अब स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम ओम से स्टार्टिंग करेंगे। ज्ञान मुद्रा लगाएंगे दोनों हाथों में, फर्स्ट फिंगर एंड थंब, राइट। फर्स्ट, आप चाहें तो आप स्टेप्स को साथ साथ नोट करके भी रख सकते हैं। फर्स्ट फिंगर एंड थंब, ये ऐसे ज्ञान मुद्रा लगेगी। इसको गोद में रखेंगे, क्योंकि बहुत से मेंबर्स नए हैं इसलिए मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। इसको गोद में रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम जो है यूनिवर्सल साउंड है, और इसे हर क्रिया से पहले हमें 3 बार जरूर बोलना चाहिए। लंबी गहरी सांस, एक मिनट के लिए बिल्कुल शांत बैठेंगे। ज्ञान मुद्रा ही लगी रहेगी और आप बिल्कुल शांत बैठेंगे, आंखें बंद रहेंगी। अब हमें दोनों हाथों में 5 मिनट के लिए उदान मुद्रा लगानी है। आप सब ध्यान से देखेंगे उदान मुद्रा कैसे लगेगी। फर्स्ट 3 फिंगर्स को थंब के साथ मिला लेंगे। फर्स्ट 3 फिंगर्स थंब के साथ, सिर्फ आपकी छोटी उंगली एक अलग रह जाएगी। पहली 3 उंगलियां अंगूठे के साथ चिपका लेंगे, सिर्फ छोटी उंगली बचेगी, हाथों को ऐसे सीधा करके गोद में रख लेंगे। फर्स्ट 3 फिंगर्स विद थंब। इसमें हम कोई जाप नहीं करेंगे, ओम भी नहीं बोलेंगे, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे देंगे, सिर्फ अपनी सांसों को देखेंगे। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे। ओनली डीप ब्रीदिंग, ओनली फॉर 5 मिनट्स।
अब मुद्रा को चेंज करेंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे कि मैं कौन सी मुद्रा लगा रही हूँ। मुट्ठी बंद करेंगे और पहली उंगली को सीधा कर लेंगे। आपकी मुट्ठी बंद रहेगी, पहली उंगली सीधी रहेगी, इसे गोद में रख लेंगे ऐसे करके। पहली उंगली को सीधा करके गोद में रखेंगे
और 5 मिनट के लिए आप जो जाप करेंगे वो आप करेंगे या तो ओम गणेशाय नमः या गण गणपते नमः। आप इन दोनों में से एक चैंट कर सकते हैं। हाथों को आप ऐसे रखेंगे ओनली फॉर 5 मिनट्स। ये पूरे स्टेप्स हैं, इन्हीं स्टेप्स के साथ आपको फॉलो करना है। स्टार्ट करेंगे फॉर 5 मिनट्स। रिलैक्स करेंगे। अब आप देखिए, अब जो हमने नेक्स्ट मंत्र करना है, ये मंत्र है जो शनिवार का स्पेसिफिक मंत्र है। अगर आप चाहें तो आप अपने पास पेपर पे लिख सकते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन मैं आपको बता रही हूँ। ह्रीम श्रीम हुम फट। ह्रीम श्रीम हुम फट। ये ऐसा मंत्र है जब इसका हम एनर्जी के साथ कंटिन्यूसली जब हम इसका चेंट करते हैं तो हमारी जो भी समस्याएं हैं उनसे हमें छुटकारा मिलता है, चाहे वो हेल्थ वाइज है, वेल्थ वाइज है, या आप किसी भी तरीके की समस्या आप ले लीजिए। तो इसमें आप ये मत सोचिएगा कि ये कौन से धर्म का मंत्र है या क्या है। जब हम ह्रीम श्रीम हुम फट बोलते हैं, इसमें से एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है और वो वाइब्रेशन हमारे चक्रास को ओपन करती है। और जब चक्रास ओपन होते हैं तो डेफिनेटली हमारी जो ब्लॉकेजेस हैं वो खुलती हैं और हमारा पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो ठीक हो जाता है। जो भी हमारी लाइफ में समस्याएं आ रही हैं, जो भी आ रहा है, उसके लिए रास्ते खुल जाते हैं और हमें उनका सॉल्यूशन मिलता है। तो ह्रीम श्रीम हुम फट, इसकी वाइब्रेशन आपकी ब्लॉकेजेस को खोलेगी। इट्स अप टू यू। आप चाहें तो इसे बोल बोल के भी कर सकते हैं, चाहें तो इसे मन में भी कर सकते हैं। ये आप मंत्र नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं आपको ये मुद्रा दिखा रही हूँ। आपको मुद्रा कौन सी करनी है? ये मुद्रा है, दोनों हाथों को ज्वाइन किया हुआ है। पहले ये मुद्रा, आप इस फोटो को देख लीजिए, सारी उंगलियां जुड़ी हुई हैं, बीच में थोड़ा सा गैप है और इधर अंगूठे जुड़े हैं। ये थोड़ी सी मैंने साइड से फोटो भी लेके डाली है ताकि समझ आ जाए कि सारी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई हैं।
तो आपको इस शेप में अपने हाथों को रखना है। जैसे ही आप इस शेप में अपने हाथों को रखेंगे तो आपका एनर्जी का फ्लो आपकी पूरी बॉडी में होगा। दिस इज कॉल्ड अर्ध योनि मुद्रा। आपने दोनों हाथों को जोड़ा हुआ है, अंगूठों को जोड़ा हुआ है, और थोड़ा सा आपने हाथों को, उंगलियों को खोला हुआ है बीच में से, जो आपके बीच के पोर हैं। ध्यान से फोटो देख लीजिए। आपने इस मुद्रा में 21 मिनट के लिए बैठना है और एक ही आपने चैंट करना है, और उस ड्यूरेशन में आप बिल्कुल अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। हाँ, अगर मंत्र आपको देखने की जरूरत है तो बेशक आप खोल के देख सकते हैं। मैं अपनी वीडियो तो ऑफ रखूंगी। उस टाइम पर मैं आप सबकी एनर्जी क्लीन करूंगी, ठीक है? तो उस टाइम पर आप अनम्यूट नहीं करेंगे अपने आप को। मुद्रा को एक बार फिर ध्यान से आप देख लीजिए। और ये रहा मंत्र। मंत्र भी अगर आपने नहीं लिखा है तो आप मंत्र भी देख लीजिए। ह्रीम श्रीम हुम फट, ह्रीम श्रीम हुम फट। आप दोनों तरह से बोल सकते हैं, मन में भी और बोलकर भी। अब इस मंत्र का उच्चारण करेंगे और ये मुद्रा रखेंगे। ये देखिए बहुत सिंपल मुद्रा है। आप सारी उंगलियों को ऐसे करके जोड़ेंगे। जब ये उंगलियां जुड़ जाएंगी तो अंगूठे को जोड़ लेंगे, तो अपने आप यहाँ पर एक गैप बन जाएगा। यहाँ पर आपका गैप नहीं है, ये उंगलियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर आपका गैप आ रहा है, ठीक है? बस इस मुद्रा में आपने बैठना है और चैंट करेंगे ह्रीम श्रीम हुम फट। तो 21 मिनट्स तक ये चैंट आपको अब करना है।
रिलैक्स, बिल्कुल सीधे बैठेंगे, हाथों को मलेंगे, आंखों पे रख के आंखें खोलेंगे। अपने अपने इष्ट का धन्यवाद करेंगे और अब फिंगर्स को इंटरलॉक करके और बैठेंगे गोद में रख के। ऐसे फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेंगे और हाथों को गोद में रख लेंगे। अब आप बारी बारी से अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या फील हुआ, कोई एनर्जी फील हुई या कहीं पे वाइब्रेशन फील हुई। जो बताना चाहते हैं वो अनम्यूट करके बता सकते हैं। दीदी हाथ में लगा। ओके, हाथ की उंगलियों में, दोनों हाथ की उंगलियों में वाइब्रेशन थी। हेलो मैम। दीदी रीढ़ की हड्डी की दोनों साइडों पे वाइब्रेशन होती है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्पाइन में इसकी वाइब्रेशन पूरा मूव करती है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। हेलो मैम। रीढ़ की हड्डी की साइड पे। हेलो, हाँ जी मैम, मेरे पूरे सिर से लेके पीठ तक वाइब्रेशन हो रही थी। वेरी गुड। आप बात करते रहेंगे लेकिन हाथ ऐसे बंद रखेंगे। हाँ जी भोज जी, आप बताइए। मुझे भी पूरे स्पाइन में वाइब्रेशन होता है। यस, स्पाइन में वाइब्रेशन हुई है, दैट मीन्स कि आपकी एनर्जी का फ्लो बिल्कुल परफेक्ट जगह पे हो रहा था। पन्ना जी, आप बताएंगे। नीचे रख देना जी। स्वेटिंग बहुत हो रही थी, बहुत गर्मी हो रही थी। गर्मी हो रही थी मुझे भी। आपको गर्मी निकल रही थी, कोई बात नहीं। और कोई बात नहीं, जो भी हो रहा था अच्छा हो रहा था, क्योंकि कई बार होता है बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। इट्स ओके, टेंशन वाली कोई बात नहीं। रोज गर्म होता है। जब पहले करती हूँ तो हमेशा गर्म होता है, पर अब ठंडक हुई, अच्छा लगा। गुड, चलो आपका थोड़ा डिफरेंट हुआ। और कोई बताना चाहेंगे अपना? हाँ दीदी, मैं अमिता। वन बाय वन प्लीज। अमिता जी, आप बताइए जी। रीढ़ की हड्डी में ठंडापन और गले में थोड़ी खटखटाहट सी महसूस हुई, मतलब गले में भी लगा कुछ हुआ है। ओके, पर आपका भी रीढ़ की हड्डी तक पहुंचा है। वेरी नाइस। जी हाँ, पहुंच गया गुड गुड। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, मेरे रीढ़ की हड्डी के आसपास वाइब्रेशन हो रही थी। गुड। संजीव जी, आप बताएंगे। No, I didn't. Just felt calmness, nothing else. No vibrations. No vibrations. आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। आपकी शक्ल बता रही है। कोई बात नहीं। आपने लास्ट मुद्रा का नाम क्या बताया था? जो आप ऐसे करके बैठे थे। हाँ। या अर्ध योनि मुद्रा। अर्जुन मुनि। नो, अर्ध मीन्स हाफ। अर्ध, हिंदी में अर्ध का मीनिंग है हाफ। योनि मुद्रा। योनि मुद्रा बेसिकली यस, को मोड़ के बनाते हैं, लेकिन ये अर्ध योनि थी। अर्ध योनि, यस, इसको हमने फुल। इसके पहले वाली मुद्रा कौन सी थी जिसमें ओम गम गणपति नमः का जाप हुआ था? उसको शक्ति मुद्रा भी कहते हैं, जो आपने फिंगर सीधी करी थी। जी। भैरव मुद्रा कहते हैं। भैरव मुद्रा, शक्ति मुद्रा, इसके 3-4 नाम हैं। बेसिकली ये पावर के लिए होती है, आपकी इंटरनल पावर को इंक्रीज करने के लिए, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब काफी समस्याएं आती हैं, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करती है। और उससे पहले जो आपने लगाई थी, वो लगाई थी आपने उदान मुद्रा। उदान मुद्रा। हाँ जी, वो उदान मुद्रा थी। हीट हुई थी, हीट ऐसे निकल रहा है। So this thing we can do every Saturday or only Saturday? Only Saturday. सीक्वेंस यही रहेगा, लेकिन ये होगी सिर्फ सैटरडे को, क्योंकि जो स्पेसिफिक मंत्र होता है ये उसी के लिए होता है, सैटरडे के लिए होता है। हाँ, ये वाली मुद्रा आप डेली कर सकते हैं, जो आपने इसमें फिंगर करी थी और गणेश जी का मंत्र किया था। इसको तो अगर आप रोज 10 मिनट करते हैं तो आप इसके रिजल्ट बहुत जल्दी दिखेंगे, बहुत जल्दी। ठीक है, लेकिन ये जो हमने अर्ध योनि मुद्रा लगाकर
और जो हमने ह्रीम श्रीम का चैंट किया था ये सिर्फ सैटरडे को करना है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली सैटरडे का मंत्र है। संडे, मंडे, ट्यूसडे इन सबके मंत्र अलग अलग हैं। दिस इज ओनली फॉर सैटरडे। On this specific time evening. दीदी गणेश अगर आप स्पेसिफिक टाइम रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर दीदी गणेश मंत्र के पहले भी आपने कुछ और कराया था, कनेक्ट नहीं हो पा रहा था हमारा। नहीं, उससे पहले थोड़ी देर हमने बात ही करी थी, ठीक है। लेकिन इस टाइम मैंने एनर्जी उसके बाद मैंने इस मंत्र में आप सबकी क्लीन करी है, उससे डेफिनेटली अभी आप थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। कोशिश करें अगर थोड़ी देर लेट सकते हैं तो लेट जाएं और थोड़ा रेस्ट कर लें, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। मॉर्निंग करें या इवनिंग? ये दीदी 21 मिनट ही करना है हर शनिवार को? हाँ जी, ये शनिवार को 21 मिनट होगा। हेलो हेलो अर्चना जी, हेलो अर्चना जी। हाँ जी, आपने जो मंत्र लिखा है ना ह्रीम श्रीम हुम फट, हुम पे छोटियों की मात्रा लगा दीजिए ना, क्योंकि होम नहीं बोल रहे, हम हुम बोल रहे हैं। होम बोल रहे हैं। एक्चुअली हिंदी टाइपिंग में ये प्रॉब्लम आ जाती है, उस पे मात्रा बड़ी शो कर रहा है। वो छोटियों की मात्रा आनी चाहिए कि बड़ी हाँ की आनी? छोटियों की मात्रा लगेगी। हाँ, ह्रीम श्रीम ठीक है। होम फट होम, क्योंकि ना गलत मंत्र बोलने से भी असर भी गलत हो जाता है ना। नहीं नहीं, मैंने इसलिए प्रोनाउंसिएशन ज्यादा बताया है। आप लोग तो पेन से लिख रहे हैं, तो आप हाँ जी, पेन हाँ से जी। जब लिखेंगे तो आप उसमें स्मॉल आई मीन छोटा ऊ लगाएंगे। हाँ, बस वो क्लियर करना था। क्या श्योर, अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन किया। और हाँ, थैंक यू। हेलो मैम। अच्छा एक बात और बताइए अर्चना जी, जब आप ये करा रहे हो ना हमें 10 मिनट की मुद्रा जो गणेश आय नमा करना है, उसमें गणेश अथर्वशीर्षम भी पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आप गणेश अथर्वशीर्षम पढ़ सकते हैं, आप ओम गम गणपते नमः कर सकते हैं, आप ओम गणेशाय नमः कर सकते हैं, और आप उनका जो बीज मंत्र होता है कौन सा है वो, वक्रतुंडाय होम। हाँ, वक्रतुंडाय होम, आप वो भी बोल सकते हैं। अच्छा, वो क्योंकि ना 10 मिनट में पूरा हो जाता है गणेश अथर्वशीर्षम। हाँ जी, अथर्वशीर्षम पूरा हो जाता है 10 मिनट में। बेसिकली हाँ, उसमें अगर स्पीड में करें तो 8 मिनट लगते हैं, लेकिन आप वो भी कर सकते हैं 10 मिनट्स में। ठीक है, थैंक यू अर्चना जी। जो गणपति में करते हैं उसको यही मुद्रा लगा के करें? यस, ये वाली मुद्रा जो मैंने बताई है। मैं डेली गणपति का करती हूँ, तो यही मुद्रा लगाऊं तो बेनिफिट? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप यही मुद्रा लगा के कीजिए। और वो जो अर्धयोनि मुद्रा वो इवनिंग करें या मॉर्निंग में करें? आप एक टाइम चूज कर लीजिए, मॉर्निंग या इवनिंग, और फिर कोशिश करके एवरी सैटरडे आप उसी टाइम पे करेंगे तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। अच्छा, पहला सीक्वेंस इसका बताएंगे आप? ज्ञान मुद्रा में पहले मंत्र वो बोलना है, सिर्फ ओम उच्चारण है ना? ज्ञान मुद्रा में हमने पहले ओम बोला था, ओम का उच्चारण। फिर दूसरी मुद्रा कौन सी लगाई थी? उदान। उदान मुद्रा में डीप ब्रीदिंग, बस और कुछ नहीं करना? नहीं, डीप ब्रीदिंग करनी है बस उदान मुद्रा में। अच्छा, डीप ब्रीदिंग। तीसरा था हमारा उंगली आगे करके गणेश मंत्र। इसमें गणेश मंत्र, आप गणेश जी के कितने हैं मंत्र आप कोई भी कर सकते हैं। और फोर्थ में है अर्धयोनि मुद्रा। अर्धयोनि मुद्रा लगाकर 4 ही है ना? हाँ जी, ह्रीम श्रीम होम फट। आप ध्यान देंगे कि इसमें ह्रीम श्रीम होम फट में हमने ओम नहीं लगाया है, ठीक है? तो इसमें ह्रीम श्रीम होम फट। अच्छा, थैंक यू। क्योंकि कहीं आप सोचें कि मैं लगाना भूल गई, बट मैंने क्लियर कर दिया, इसमें ओम नहीं लगेगा। अच्छा, नहीं वो तो मुझे डाउट नहीं था। इसके लिए डिजायर विश पूरी होगी। मेरा कनेक्शन प्रॉब्लम बहुत बुरा था, तो आप प्लीज कल भी करा सकते हैं ये? जब ये क्रिया सैटरडे की तो मैं कल क्यों कराऊंगी? सैटरडे मैम कल का आप जाप करवा दीजिए। आपको पता ही होगा मैंने बीच में 3 बार रीजॉइन किया था। एक स्पेशल क्लास ले लीजिए। तो इसलिए कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आज वाली रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। मैम फिर वो एनर्जी आपने बोला फ्लो नहीं होगी? वो तो डेफिनेटली एनर्जी तो जो मैं सामने बैठ के कर रही हूँ वो तो अलग बात है,